नमस्कार दोस्तों, इस बार 2024 में 5 फरवरी को लगने जा रहा साल का पहला और बहुत ही भयंकर सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण जो पूरा का पूरा जो 500 वर्षों बाद देखने को मिल रहा है, जिसका इंतजार जो बहुत ही बेसब्री से पूरी दुनिया करती है। पंडित, ज्योतिष, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन बहुत ही खास कार्य होते हैं। इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। कुछ तांत्रिक उपाय करने के लिए, कुछ टोटका करने के लिए, कुछ जो परीक्षण करने के लिए बहुत ही उपयोगी दिन होता है। और 5 फरवरी का दिन बहुत ही फलदायी दिन है, क्योंकि इस दिन जो भयंकर और साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। क्योंकि इस दिन जो है, इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है अश्विन अमावस्या को लग रहा है। और अश्विन अमावस्या को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण होता है वह बहुत ही लकी होता है, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी इसी समय आकर के धरती पर जो है विराजमान होती हैं। उल्लू की सवारी करके धरती लोक पर भ्रमण करती हैं और जिसके घर पर जैसा जो व्यवहार देखते हैं उसके घर पर प्रवेश कर जाती है। और मैं चाहता हूं कि इस बार के सूर्य ग्रहण के दिन 5 फरवरी के दिन सूतक काल से ही, जब से सूर्य ग्रहण का सूतक काल समय शुरू हो रहा है, तब से आप जो कुछ खास उपाय करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सके। वैसे हमारे इस धरती पर सौरमंडल में कुछ भी अगर घटनाएं घटित होती तो उसका जो प्रभाव जो है धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के ऊपर थोड़ा बहुत तो पड़ता ही पड़ता है। और उन्हीं में से वे 12 राशियां भी है। उन 12 राशियों पर भी कुछ न कुछ तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी भी 6 राशियां होती हैं कि जो बहुत ही भाग्यशाली राशियां, जिनके ऊपर इस बार बहुत ही अच्छा विशेष तरीके का प्रभाव होता है। लेकिन मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो इस बार का सूर्य ग्रहण 5 फरवरी को लग रहा है, 500 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बना है। वैसे सूर्य ग्रहण यह एक ऐसा समय होता है कि जिस दिन का इंतजार जो है ज्योतिष, तांत्रिक उपाय या कोई टोना टुटका करना होता है, इसके लिए बहुत ही कारगर उपाय होता है। तो आज के इस वीडियो में सूर्य ग्रहण अर्थात 5 फरवरी कब लग रहा है, इसका सूतक काल का समय क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवताय जरूर लिख दीजिएगा या ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। वैसे सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो सूर्य ग्रहण तो तांत्रिकों के लिए, ज्योतिष के लिए बहुत ही शुभ होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी होता है। अर्थात कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन गलतियों को करते हैं तो हमारे साथ में बहुत ही दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। हमारे जीवन में दरिद्रता आने शुरू हो जाती, माता लक्ष्मी रूठ जाती और हमारे घर में बस लड़ाई झगड़ा कलह ही होता रहता है। तो हमें उन सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आखिर इस बार का जो 5 फरवरी का जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आखिर वे कौन से गलतियाँ हैं जिन काम को, जिन गलतियों को करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही साथ वे कौन से उपाय हैं जो हमें सूर्य ग्रहण के दिन बिल्कुल ही कर ही लेना चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। मैं आज की इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा आपसे नमक के कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपाय बताएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो दिन होता है, राहु केतु जो है, ऐसा माना जाता है कि राहु जो केतु होते हैं भगवान सूर्य को निकलते हैं। इस वजह से राहु केतु का दुष्प्रभाव किसी के जीवन पर पड़ सकता है। और जो नमक का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, नमक का जो प्रतीक होता है, राहु से माना जाता है। अगर आपके जीवन में राहु केतु का दोष लगा हुआ है या राहु केतु का दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप यह नमक का उपाय बिल्कुल ही कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में राहु केतु का प्रभाव, दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि इस बार के सूर्य ग्रहण से किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन बुरा तब होता है जब राहु केतु का दुष्प्रभाव उनके जीवन पर पड़ सकता है। और जिसने भी इस उपाय को अर्थात नमक का उपाय सही तरीके से कर लेता सूर्य ग्रहण के दिन, उसके जीवन में राहु केतु का दुष्प्रभाव नहीं बल्कि अच्छा प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण 500 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बना है, आखिर ऐसा नमक का कौन सा उपाय है जो हमें भूल करके भी छोड़ना नहीं है, बल्कि सभी लोगों को इन नमक वाला उपाय
बिल्कुल ही कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर सूर्य ग्रहण लग कब रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण जो लग रहा है भारत में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण यदि भारत के हिसाब से देखा जाए तो रात्रि में लगेगा। लेकिन रात्रि में कहीं सूर्य ग्रहण होता है भारत में? कभी नहीं। अर्थात किसी दूसरे देश में जहाँ पर जो है भारत में जब दिन रहेगा तो उधर रात्रि रहती है, और जब भारत में रात्रि रहता है तो उधर दिन रहता है। उस समय वहाँ पर जो सूर्य ग्रहण लग रहा है रात्रि के समय में, अगर अपने यहाँ घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 8:34 पर लगना शुरू हो रहा है, और जो है 2:25 पर तक यह रहेगा। लगभग जो है पूरा का पूरा लगभग 6 घंटे में कुछ कम तक यह सूर्य ग्रहण का पूरा समय रहेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण कहीं पर भी लगे, पूरे देश दुनिया में किसी भी देश में दिखाई दे, लेकिन इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर तो जरूर ही पड़ता है। भले ही रात्रि में पड़े, लेकिन आप अगर एक साधारण इंसान से हट करके कुछ अलग करना चाहते तो आप लोगों को यह उपाय बिल्कुल ही करना जरूरी होता है। क्योंकि जो लोग सफल इंसान बनना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, रात्रि जगे बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण तो 12 घंटा पहले से ही शुरू हो जाता था। सूर्य ग्रहण इस बार की जो है 5 फरवरी को सुबह जो 5:31 से ही शुरू हो जा रहा है सूर्य ग्रहण। तो 5:31 तथा सूतक काल के बाद से आप कोई भी उपाय करना चाहें तो जब तक सूर्य ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता है तब तक उन उपायों को भली बात विधिवत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर नमक के वे कौन से ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो सूर्य ग्रहण अर्थात 5 फरवरी के दिन हमें करना ही करना है। उन उपायों को एक एक करके यदि हम लोग बारीकी से समझ लेते तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा जो सकारात्मक बदलाव होते हैं, माता लक्ष्मी जो हमारे घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती जो नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नमक के उपाय को समझ लेते हैं। वैसे नमक के बारे में यदि देखा जाए तो नमक का तो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान, और कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी आय को बढ़ाता भी है, नमक ही आय को घटाता भी है। नमक का उपयोग लेकिन करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं नमक तो कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक जिसे पहाड़ी नमक के नाम से जाना जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक, ऐसे कई सारे नमक पाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व माना जाता है। साथ ही साथ नमक को कुछ लोग जो है राहु का प्रतीक भी मानते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है यदि आप नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व माना तो जाता है, लेकिन नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रख देते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन हो जाता है, जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है और आपके घर में रोग और शोक का कारण बन जाता है। तो भूल करके भी आपको नमक को किसी लोहे या स्टील के बर्तन में नहीं रखना है। इन सब चीज़ों को सावधानी बिल्कुल ही बरतना चाहिए। और इस बार के 5 फरवरी के दिन अगर आपके घर पर ऐसा हो तो बिल्कुल अभी ही वह डब्बा बदल दें। नमक को हमेशा कभी किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन नमक को भूल करके भी आपको जो है किसी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखें, हमेशा रखना है। तो नमक को सिर्फ जो है कांच के पात्र में रखने से ही किसी भी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता। साथ ही साथ नमक का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। नमक का गिरना जो है बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक को गिरने से या गिराने से चंद्रमा और शुक्र जो है दोनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, व्यापार, प्यार, व्यवहार सब चीज में कमी आने लगता है। भोजन पकाते समय जब भी आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में नमक का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भोजन को चखने के लिए पहले ही आप क्या करते हैं, खा लेते हैं। इस काम को करने से क्या होता है कि भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाए तो आप बाद में डाल लें। भगवान को भोजन का यदि भोग लगाते तो भोग लगाने के बाद ही यदि आप भोजन को चखते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। नमक को सीधे सीधे कभी भी अगर कोई आपके घर पर आता है, कोई मांगने आता है, तो सीधे सीधे आप डायरेक्ट हाथ में कभी भी नहीं देना चाहिए। नमक को किसी कागज़ पर, किसी प्लेट में, किसी बर्तन में ही दें, बल्कि नमक को कभी भी डायरेक्ट हाथ में नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। नमक का पैकेट भी डायरेक्ट जो हाथ तो हाथ नहीं देना चाहिए। इस काम को करने से बहुत ही अशुभ चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो नमक का काफ़ी ध्यान देता चाहिए। लेकिन रह गई
बात आखिर जो है, जब भोजन पकाते समय भोजन को चखना नहीं है। इस काम को, चीज़ों को ये बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि ये नमक जो है हमारे जीवन में कई सारे बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, ठीक है, कोई आपका दुश्मन है, आप उसे लाइक नहीं करते, भूल करके भी आपको उसका नमक नहीं खाना। आप उसके घर पर जाएं तो मीठा खा सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा दिया हुआ नमक बिल्कुल ही नहीं खाएं। साथ ही साथ जो है, अगर कोई पापी पुरुष है तो पापी पुरुष के यहाँ नमक तो कदापि नहीं खाएं, अन्यथा आपके जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मजबूरी में या दबाव में किसी का भी नमक नहीं खाना चाहिए। इससे जो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों, जिसके धर्म अच्छे हों, जिसके आचरण अच्छे हों, लेकिन ज़बरदस्ती में, दुश्मन का, पापी का कभी भी भूल करके भी ज़बरदस्ती में इन लोगों का नमक नहीं खाना चाहिए। दूसरा नंबर के दिन नमक का उपाय देखा जाए तो दरिद्रता दूर करने के लिए नमक जो बहुत ही कारगर होता है। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़ करके बाकी दिन आप जो घर में जब पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते समय उस पानी में थोड़ा सा जो है खड़ा नमक अर्थात समुद्री नमक यदि मिला लेते हैं और तब जाकर के पोछा लगाते हैं तो इस काम को करने से क्या होता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती है, आपके घर का वातावरण की पवित्रता बढ़ती है, आपके घर में सकारात्मक दैवी शक्तियों का वास होता है और इस काम को करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी के आने का जो मार्ग खुलता है और आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। अगला नंबर का जो नमक का उपाय किया जाता है धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए। अगर घर में धन का प्रवाह हमेशा आप बनाए रखना चाहते हैं, देखिए धन कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा आता रहे तो आप जो है नमक का यह उपाय बिल्कुल ही करने चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको नमक जो है कांच का एक गिलास लेना है, ठीक है, कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी डालिए, फ्रेश पानी, फिर उसमें जो है आपको नमक डालना है, ठीक है, नमक डाल करके मिला देना है और आपको अपने घर के नैऋत्य कोने में रख देना है या उस जगह पर रख दे जहां पर ऐसा लगता है कि आपको घर में इस जगह पर सबसे अंधेरा रहता है, सबसे ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का आपको उस जगह पर अनुभव लगता है, उस जगह से आपको डर लगता है, तो आप क्या करें, उस जगह पर नमक घोल करके वह गिलास जो कांच के गिलास वाला जो नमक है आपको वहां पर रख देना। फिर उसके पीछे आप चाहें तो लाल रंग का एक बल्ब लगा दें जो 0 वाट का आता है और जब भी पानी सूखने लगे एक सप्ताह में या जब पानी गंदा हो जाता है तो उस पानी को बिल्कुल ही बदलना चाहिए। लेकिन अगर पानी एक ही दिन 2 ही दिन में अगर वह पानी जल्दी गंदा हो जाता है तो समझ जाइएगा आपके घर में नकारात्मक शक्ति है बहुत ही बुरी तरीके से, और उस काम को हमेशा करते रहना चाहिए जब तक कि वह पानी साफ नहीं हो जाता है, जब तक कि वह पानी सही नहीं हो जाता है। तो इस काम को करने से वह उस जगह की नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत जो बाधाएं रहती है वो धीरे धीरे वहां से रास्ता नाप लेती हैं। अगला नंबर का जो क्या होता है कि आपके बाथरूम या कोई टॉयलेट की दोष लगे रहते हैं, क्योंकि गलत जगह पर गलत स्थिति में अगर बन गए रहते हैं तो आपके लिए नमक जो हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन माना जाता है। आपको क्या करना है, एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक लेना है, यदि खड़ा नमक मिल जाता है तो बड़ा ही बेहतर होता है, नहीं तो आप जो पिसा हुआ ही नमक लेना है, ठीक है, और इस कटोरी को ले जाकर के आपको अपने बाथरूम में रख देना। इस काम को करने से क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो दूर हो सकती है और हर माह कटोरी का नमक बदल दें, ठीक है, हर माह नहीं तो आप 15 दिन में या 1 महीने में आपको जो कटोरी का नमक बदलते रहे, पुराने नमक को आपको फेंक देना है। टॉयलेट में जो कांच का बाउस का जो आपने नमक रखा ना उसको 15 दिन में बदले तो कहाँ फेंके, आपका जो टॉयलेट का सिंक होता है उसी में डाल दे। अगर किसी कारण टॉयलेट जो है आपका जो उत्तर पूर्व दिशा में होता है तो उसके दरवाजे पर आप जो दहाड़ता हुआ शेर की फोटो जो अवश्य लगा देना चाहिए, ठीक है। इस नमक का इस्तेमाल जो आप जो है नज़र उतारने के लिए भी भली बात कर सकते हैं और ख़ास तरीके से कोई खास त्यौहार, कोई खास दिन, सूर्य ग्रहण का जो दिन होता है उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे 5 फरवरी वाला जो दिन है सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल के बाद इस उपाय को कर सकते हैं। नज़र उतारने के लिए बहुत ही अच्छा खासा यह उपाय माना जाता है। तो नज़र उतारने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, नमक का यह उपाय जो बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर परिवार में जो बच्चे हैं किसी को नज़र लग गई है तो आप जो चुटकी भर नमक लें और 7 बार जो उसके ऊपर से उतारना है,
ठीक है, 7 बार उसके ऊपर से घुमा करके फिर उस नमक को ले जा करके बहते हुए पानी में डाल देना। नल खोलें और उस नल के बहते पानी में डाल देना। इस काम को करने से क्या होता है कि बच्चे के ऊपर से नज़र दोष बिल्कुल दूर हो जाता है। और इस काम को जो है कम से कम जो है लगातार जो है 3-4 दिन यदि कर देते हैं तो जो भी नज़र दोष लग रहा था पूरा का पूरा बिल्कुल ही उतर जाता है। व्यक्तिगत आपको बाधा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मतलब पर्सनल किसी भी काम में रुकावटें आ रही उस प्रकार से आपको मुक्ति पाना है, मतलब बाधा नहीं हो तो आप जो है कोई खास दिन कोई खास मुहूर्त पर ही 1 मुट्ठी पिसा हुआ मतलब बारीक आपको नमक लेना है। ठीक है, शाम के समय में आप करें। यदि जैसे 5 फरवरी वाला दिन है ग्रहण के समय, तो जिस समय ग्रहण लग रहा है अर्थात देखा जाए तो 8:34 पर रात्रि के समय में, अपने यहाँ नहीं लग रहा है लेकिन रात्रि के समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेना है और शाम के समय में ही अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, फिर उसे ले जाकर के दरवाजे के बाहर फेंक देना। ऐसा 3 दिन लगातार करना है। ठीक है, अगर कोई खास मुहूर्त पर करते हैं तो एक बार ही बस करने से आपको इसका आराम दिखने में लगता है। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर जो वार कर करके आपको बाहर न फेंके बल्कि शौचालय में डाल करके फ्लश करता है। इस काम को करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता ही मिलता है। यह नमक जो है यदि आप सही मुहूर्त पर, सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, कोई खास मुहूर्त पर अगर आप इसका उपाय करते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष को भी मिटा सकता है। लेकिन वास्तु दोष को मिटाने के लिए नमक का कैसे इस्तेमाल करना है? यदि मिला जुला वास्तु दोष हो जिसे आप बिल्कुल ही बदल नहीं सकते, आपके मन में खिन्नता होती है, भय रहता है, चिंता होने से दोनों हाथों में क्या करना है, आपको साबुत नमक भर करके कुछ देर रखे रहना। आपको कुछ देर लिए रखना, फिर जो है आपको वॉश बेसिन के पास चले जाना और उसी में डाल करके आपको पानी में फ्लैश कर देना है, बहाना है। नमक को इधर उधर बिल्कुल ही नहीं फेंकना है, बहा देना। इस काम को करने से आपके घर का वास्तु दोष जो है मिट जाता है, धीरे धीरे खत्म होता है। अचानक तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, धीरे धीरे बार बार जब इस उपाय को करेंगे तो इस काम को करने से आपका घर का वास्तु दोष खत्म होता है और वास्तु जो बिल्कुल मजबूत हो जाता है। यह नमक जो है धन प्राप्ति और बरकत के लिए भी बहुत ही अच्छा खासा उपाय होता है। यदि आप सूर्य ग्रहण के दिन इस नमक का उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी विशेष तरीके से प्रसन्न होती है, क्योंकि इस नमक को जो चंद्र और शुक्र का कारक भी माना जाता है। तो बिल्कुल ही अगर आप सही तरीके से करते हैं तो शुक्र ग्रह जिसका सही रहता है, मजबूत स्थिति में रहता है, उसके घर में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति और बरकत के लिए आपको क्या करना है, नमक को कांच के पात्र में रखना है। ठीक है, आपके घर में किचन होगा, घर के किचन में हमेशा नमक आपको रखना है। तो नमक यदि आपके घर पर है तो प्लास्टिक बॉक्स में है तो बिल्कुल इसको हटा दें, कांच के पात्र में कर दें। कांच के पात्र में रखना है, फिर से कांच के पात्र में रखने के बाद जो है उसके बीचों बीच में आपको साबुत जो है लवंग लेना है, 4-5 लवंग लेना है और बीचों बीच में अंदर करके 4-5 लवंग डाल देना है। ठीक है, इस काम को करने से क्या होता है कि धन का जो आवागमन शुरू होने लगता है, आपके घर में बरकत भी हमेशा बनी रहती है। इससे एक और जो है जहां नमक में जो है हमेशा सुगंध भी बनी रहती है। इस तरीके से नमक का यह उपाय जो बहुत ही अच्छा खासा जो धन खींचने का आकर्षण माना जाता है। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय है, रोग से मुक्ति के लिए आप इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोते समय अपने सिरहाने जो पूरब की ओर रखना है, ध्यान से सुनिएगा। सोते समय अपना जो सिरहाना होता है, अपना सर की जो दिशा होती है पूर्व की ओर रखना है। और अगर कोई आपके घर का व्यक्ति जो हमेशा बीमार रहता है तो सोने वाले कमरे में जहां पर भी सोता है, 1 कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखना है, साबुत ढीले वाला नमक रखना है, ना कि पिसा हुआ रखना है, और उसके जो नीचे रख देना। इस काम को हमेशा जो करते रहना, रोज इस काम को करने से क्या होता है, उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा वैसा दोष रहता है, कोई बुरी आत्मा रहती है, कोई भूत प्रेत बाधा रहती है, तो वह धीरे धीरे उससे मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आप जो है दवा भी कराते रहे और इन उपाय को करते रहे। ठीक है, रोगों से बचने के लिए आप जो साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए, बल्कि उसके जगह जो सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग जब भोजन के दौरान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने जो हमेशा कांच के एक बर्तन में नमक रखना जरूरी होता है। 1 सप्ताह बाद आप जो उस नमक को बदल करके दोबारा जो है नमक रख दें, धीरे धीरे उस व्यक्ति को सेहत में, स्वास्थ्य में सुधार अवश्य ही होने लगता है। ठीक है,
साथ ही साथ जो इस नमक का जो है सबसे ज़बरदस्त जो प्रयोग देखा जाता है, शनि दोष से मुक्ति दिला सकता है। अच्छा, शनि दोष एक ऐसा दोष होता है क्योंकि किसी के ऊपर 7.5 लग जाता है, किसी के ऊपर ढैया लग जाता है, और तो शनि दोष के बिल्कुल मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन शनि दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है, शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आपको क्या करना, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो उसके ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। इस काम को करने से नमक का अपमान होता है। ऐसे में आप जो काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग कर लें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे जो शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके कुंडली में चंद्र और जो मंगल और या शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर रहती है तो आप जो समुद्री या सामान्य नमक को भोजन में इस्तेमाल न करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी की समस्या से बिल्कुल मुक्त रहते हैं। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से नमक का जो यह उपाय जो है बहुत ही कारगर होता है। और ये नमक के जितने भी उपाय मैंने बताए, अगर कोई खास मुहूर्त खास समय आता है उस दिन अगर आप इन नमक का उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर होता है। तो ये रहे कुछ ऐसे उपाय जो इस बार का सूर्य ग्रहण जो 5 फरवरी को लग रहा है, 5 फरवरी के दिन इस नमक का उपाय करते समय कुछ खास विशेष सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। अब रह की बात, ऐसे कौन से गलतियां हैं जो बिल्कुल ही 5 फरवरी सूर्य ग्रहण के दिन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन अगर इन गलतियों को करते हैं तो माता लक्ष्मी रूठ जाती आपके घर से। जब माता लक्ष्मी चली जाएंगी तो उसी दिन से आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो वे कौन सी गलतियां हैं, तो जब से सूतक काल शुरू होता है तो सूतक काल जो 5:31 से शुरू हो रहा है, तो सूतक काल के बाद से ही आपको बिल्कुल ही इन गलतियों को नहीं करना है। पहला नंबर का जो गलतियां है, भगवान की पूजा पाठ करना। लेकिन जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं तब पूजा पाठ करने के दौरान जो है भगवान की जो मूर्तियां होती है, देवी देवता की जो मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों को बिल्कुल ही आपको छूना नहीं है। दूसरा नंबर का जो गलतियां हैं कि अक्सर ये लोग कर देते हैं, नहीं समझते कि अनजाने में क्या गलती होता है, उसका परिणाम जो पूरा जीवन उनको भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से इन छोटी छोटी गलतियों को सभी लोगों को जानना चाहिए कि इस दिन जो क्या होता है, किसी भी जो वृक्ष होते हैं वृक्ष को छूना नहीं है, ना तो वृक्ष के किसी पत्ते को तोड़ना है, ना तो वृक्ष को काटना है। इस दिन समय जो है सूतक काल जब से लग जाता है तो किसी भी प्रकार के कोई घर में काम भी नहीं होना चाहिए। इस काम को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप घर में कोई काम करते हैं या कहीं पर जो है कोई भी काम करने से किसी जो प्राणी का जो है हत्या हो सकता है, कुछ आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो जितना कोशिश करें आप जो भगवान का ध्यान करें, भगवान के जो ध्यान में अगर लीन रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो पेड़ पौधों को आपको किसी प्रकार के तोड़ना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं करना है। अगला नंबर का जो उपाय है, किसी जानवर को आपको अहित नहीं करना है, बल्कि साथ ही साथ जो है कुत्ता अगर आपके घर के दरवाजे पर काला कुत्ता होता है तो काला कुत्ता को रोटियां खिलाना बहुत ही अच्छा होता है। काला कुत्ता को यदि आप रोटी खिलाते हैं तो शनि दोष से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय है तो गाय को भी आप जो रोटी खिला सकते हैं, क्योंकि गाय में ऐसा माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। और यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो इन सभी देवी देवताओं का तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, साथ में जो माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है। ठीक है, तो आप जो है किसी बेजुबान प्राणी को कष्ट नहीं देना है, मारना नहीं है, बल्कि उनको सेवा करना है, उनको भोजन करना है, इन सब चीज़ों को। अगला नंबर का जो काम है, अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई याचक आ जाता है तो उनको निराश करके नहीं भेजना है, बल्कि उनको भली बात भोजन कराएं, कुछ भिक्षा दे, कुछ दान दे। ना कर सके तो उन्हें 1 रुपये का सिक्का दे दें, आपकी क्षमता के अनुसार 11 रुपया दे दें, 21 रुपया दे करके या 51 रुपया दे करके विदा करें। यदि वह ब्राह्मण होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आपके घर के दरवाजे पर जो भी अतिथि आया रहता उसका सम्मान करें। कोई भिक्षुक आता तो उसको खाली कभी नहीं जाने दे। हो सके आपका परीक्षा लेने के लिए कोई देवी देवता किसी न किसी तरीके से आपके घर पर विराजमान हो, तो भूल करके भी इन गलतियों को नहीं कर। अगला नंबर का जो गलती है, और इस गलती को अक्सर आजकल के जो नौजवान पीढ़ियां हैं कर ही देती हैं। जो भी पति पत्नी होते हैं, जो हाल ही में जिनका शादी हुआ है, जिनका अभी समय बिल्कुल ही चल रहा है,
कुछ समय शादी के बीते हैं और वे अपनी जवानी को रोक नहीं पाते हैं और सूर्य ग्रहण के समय भी वे जो क्या कर लेते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं, अर्थात शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ये ऐसा काम करना बिल्कुल ही राक्षसी होता है और आपका जो अगर आने वाला बच्चा होता है बिल्कुल ही राक्षस के समान होता है। इसलिए आप जो ये छोटी-छोटी गलतियों को बिल्कुल ही करने का कोशिश ना करें। अगला नंबर का जो गलती है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, रात्रि के समय में लग रहा है उन्हें नहीं पता है, तो भूल करके भी आप जो है कोई काम ना करें, इधर-उधर टहलते रहें। यदि टहलते रहते तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई चाकू, छुरा या नुकीली चीज़ से किसी भी चीज़ को कुछ नहीं करना है। किसी भी प्रकार की कोई को नुकसान नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं बोलना, किसी जुबान से किसी को गाली गलौज नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ये सब काम जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि ग्रहण के समय ऐसा काम करते हैं तो आपके जीवन में जो आपके आने वाला बच्चा रहेगा बिल्कुल ही उसके ऊपर गलत प्रभाव जाता है। तो ये रहे सूर्य ग्रहण के दिन इन उपायों को करना चाहिए, इन उपायों को नहीं करना चाहिए और ये सब गलतियां हैं जो बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण जो बहुत ही भाग्यशाली दिन होते हैं और इन दिनों हमें भूल करके भी इन सब कार्य को करना चाहिए। और जो मैंने नमक वाला जो खास करके बहुत ही विशेष उपाय बताया, यह उपाय सभी लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नमक का उपाय जो है बहुत ही खास तरीके से बहुत ही यूनिक होता है और आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी का सकारात्मक जो प्रभाव दिखाई देता है और आपके जीवन में धन धान की बारिश होती है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर 12 में से वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन जो बिल्कुल 5 फरवरी के अगले दिन से ही बदलने जा रहा है। उनके जीवन में अब जो उन्नति ही उन्नति होगी, हो सके आप भी उन भाग्यशाली राशियों में से हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू कर ही देते हैं, वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। पहला नंबर के उन भाग्यशाली राशियों में से अगर मैं बात करूं तो वह है मेष राशि। जी हाँ, आपने सही सुना, मेष राशि वह बहुत ही भाग्यशाली उन 12 राशियों में से। अब इनके जीवन में जो कारोबार चल रहे थे सारे के सारे कारोबार में किसी भी प्रकार की जो बाधाएं थी, अब बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन का जो जीवन साथी है, जो प्रेमिका है, उनके द्वारा जो धन संपदा जो है आने की संभावनाएं बनती हैं। नौकरी में जो उन्नति होगा, धन लाभ होगा, जीवन में हर तरफ से तरक्की ही तरक्की होगा। लेकिन दूसरा नंबर का जो इसी में से भाग्यशाली राशि है वह है जो सिंह राशि के लोग बहुत ही भाग्यशाली राशि होने जा रहे हैं इस बार की 5 फरवरी के अगले दिन से ही उनके जीवन में बिल्कुल ही सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। क्योंकि उनके जीवन में जो अब तक जो कोर्ट कचहरी वाला चक्कर चल रहा था, पति पत्नी के बीच में लड़ाई चल रहा था, धन संबंधी कुछ ऐसी दिक्कतें चले थे, तो उनके जीवन में अब प्यार, प्रेम, व्यवहार, पारिवारिक जो कला चले थे, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होंगे। मार्केट में अगर उनका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उनका पैसा भी बिल्कुल ही मिल जाएगा, सही से मिलेगा। जो उनके जीवन में कष्ट थे उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ राहु केतु का थोड़ा सा दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए आप बेहतर जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को कर सकते हैं, आपको वहां पर भी राहु केतु का प्रभाव नहीं लगेगा। तो अब अगला नंबर का जो वह राशि है जो शुभ राशियों में से वह है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि का अब तो दुखों का अंत हो गया, अब उनका सुख का समय आ गया है। 5 फरवरी के अगले दिन से उनके जीवन में जो अब तक दुख चल रहे थे सारे के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उनके जो दुश्मन थे अब जो घुटने टेक देंगे। राजनीतिक में अगर वह उन्नति चाहते, राजनीतिक में वे अपना मान सम्मान पाना चाहते, समाज में अगर वे प्रयास करेंगे तो उनमें भी इनको जरूर सफलता मिलेगी। हर तरीके से इनको मान सम्मान में वृद्धि होगी। यह जो कन्या राशि वाले का अब सामाजिक जो मान प्राण प्रतिष्ठा में बिल्कुल ही अच्छा जो इनका मनोबल होगा। अगला नंबर का जो भाग्यशाली राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि भी एक बहुत ही लकी जो है इस बार की राशि है उन 12 राशियों में से। और इन राशि का भी तुला राशि वाले भी बिल्कुल ही सावधान रहें, क्योंकि 5 फरवरी के अगले दिन से उनके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। उनके ऊपर जो उनके इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं लग रहा था, दैवी शक्तियों का जो आशीर्वाद नहीं लग रहा था, वो कोई भी उपाय करेंगे तो सारे के सारे दैवी शक्तियाँ उनके साथ में होगी। कोई फैसला सुनाया जाएगा तो उनके पक्ष में ही होगा। उनके साथ जो कुछ भी अब हो रहा था, अनेक प्रकार के जो काम कर रहे थे, जो बाधाएं आ रही थी, सारे के सारे काम जो है उनके साथ में अब अच्छा ही होगा। ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो मेरी भी तरफ से उनका सारा का सारा काम अवश्य पूरा होगा। ऐसा लिखा भी गया कि शास्त्र में इस बार 2024 में 5 फरवरी के बाद से उनके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं थे, आर्थिक तंगे थे, उन सब जो व्यापार में
हर तरीके से देखा जाए तो उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगला और आखिरी राशि है जो बहुत ही भाग्यशाली राशि है, वह है मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि के जीवन में तो कुछ खास बदलाव नहीं, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव। मतलब कोई भी अगर वे नया काम करते हैं, नया वाहन खरीदते हैं तो भी उनका कार्य जो है सफल होगा, नया वाहन चलेगी। नया कोई मकान करते हैं, मतलब इनके जीवन में कोई भी अब जो नया कार्य करते हैं सच्चे मन से करते हैं तो वह कार्य बिल्कुल ही सफल होगा, चाहे वह वाहन संबंधी हो, नया घर खरीदना चाहते हैं, नया मकान बनवाना चाहते हैं, कुछ जमीन लेना चाहते हैं, और सारे के सारे जो उपाय किसी भी प्रकार के कोई दोष वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके भी जीवन में अब जो नया जो सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं। इस बार के 5 फरवरी के सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, इस बार के सूर्य ग्रहण के बाद इनके जीवन में बहुत ही जबरदस्त जो है सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। तो ये रहे वे जो जबरदस्त जो भाग्यशाली राशियाँ थी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जो 5 फरवरी इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण था, आखिर वे कौन सी भाग्यशाली राशियाँ थी, उन राशियों के बारे में बताया। साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियाँ होती जो बिल्कुल ही सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय के बाद नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे उपाय है जो खास उन उपायों को करने से आपके जीवन में तत्काल जो वृद्धि हो सकती। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता जरूर लिखिएगा, या ओम सूर्य देवाय नमः आप इसको लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर ही रिप्लाई दें।